नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फंडा फॉर ऑल। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ को क्वेश्चनों के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम आखिर होता क्या है। अगर हम एलसीएम के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन्स बहुत, सबसे कम। कॉमन के लिए कम से कम आपको दो लोग होने चाहिए, दो नंबर होने चाहिए, तभी आप कॉमन की बात कर सकते हैं। और मल्टीपल क्या होता है? तो अगर मैं कोई नंबर उठा लूँ जैसे कि 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? जो 3 के साइकिल से आगे बढ़ते चले जाएं, जैसे कि 3 1 जा 3, 6 9 12, ये सभी 3 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं 4 ले लेता हूँ एक नंबर, इसके मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 8 12 16, ये सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। जब हम लीस्ट की बात करेंगे और कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन के लिए दो नंबर चाहिए, दो नंबर्स ये रहे, इनके मल्टीपल्स ये रहे। कॉमन अगर मैं लेता हूं तो इसमें से आप देखिए मल्टीपल में पहला मल्टीपल कॉमन कौन है? 3 और 4 का, तो 12 है। पहला का मतलब लीस्ट कौन है? 12 है, और कॉमन भी है और मल्टीपल्स भी हैं ये इनके। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज 12। तो इस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन का मतलब फिर से 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए कम से कम। फैक्टर क्या होता है? तो कोई नंबर जो किसी नंबर को फुल्ली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर कहलाता है। अब एचसीएफ के लिए हम कम से कम 2 नंबर उठाते हैं। एक उठा लेता हूं मैं 6, एक ले लेते हैं 8। 6 के पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इसको फुल्ली डिवाइड कर देगा, 2 3 एंड 6, ये सभी नंबर्स इसको फुल्ली डिवाइड कर देंगे। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो 1 2 4 और 8, तो ये इसके फैक्टर्स हैं 6 के और ये 8 के, जो इनको फुल्ली डिवाइड कर देंगे। अब जब कॉमन की बात आती है तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन है जो इनको फुल्ली डिवाइड करेगा? तो वो है 2। और हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट भी है 2। तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या होगा? 2। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 इज 2। तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चनों में इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 225। 2 नंबर्स हैं, उनका एलसीएम है 225 और उनका एचसीएफ है 5। एक नंबर है अगर 25 तो हमें दूसरा नंबर पता करना है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि भाई अगर 2 नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट आप करते हैं, मान लीजिए एक नंबर है P1, दूसरा नंबर है P2, इनका अगर हम प्रोडक्ट करें और इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करें, एचसीएफ ऑफ P1 एंड P2 और एलसीएम ऑफ P1 एंड P2, इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट, नंबरों का प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम उन्हीं नंबरों के, उनका प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारे दोनों नंबर हमें पता नहीं है, एक नंबर पता है, उसको मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ P1 की जगह 25, P2 क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो ये अननोन है अभी। एचसीएफ हमारा है 5, एलसीएम है 225। तो हमारा आंसर जो है P2 जो हमें फाइंड करना है वो निकल जाएगा। अगर इस 25 को इधर भेज के मैं डिवाइड कर देता हूँ तो 25 से 225 9 टाइम्स में चला जाएगा, तो P2 आ जाएगा 5 9 जा 45। तो हमारा आंसर होगा C। तो जैसा कि इस फॉर्मूले में एलसीएम और एचसीएफ का इस्तेमाल हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल आ रहा है, इसको हम समझते हैं। तो अगर एलसीएम हम देखें, कोई 2 नंबर का एलसीएम देखते हैं जैसे कि 3 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा? अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 आएगा। और अगर 2 नंबर 3 और 6 का एलसीएम देखेंगे तो 6 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 3 और 6 में एक कॉमन फैक्टर है दोनों के पास 3, और यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमने डायरेक्टली इंटू कर लिया। तो जब कॉमन फैक्टर होता है तो उसको एक ही बार कंसिडर किया जाता है एलसीएम निकालते हुए, और अगर नहीं होता है तो अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं।
यही केस अगर हम यहाँ पे समझें तो जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ जो है इसको इंटू किया, एचसीएफ को क्यों इंटू किया बराबर करने के लिए, क्योंकि एचसीएफ जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है और जब एलसीएम निकालते हैं तो उसको क्योंकि वो दोनों नंबरों में कॉमन होता है तो उसे एक बार हम छोड़ देते हैं। अगर उसी को वापस मल्टीप्लिकेशन में दे दें तो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इन नंबरों को देखें जैसे 25, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 × 5 और 45 के 5 × 9। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो ये 5 है इसमें एक कॉमन है दोनों में और एक ये एक्स्ट्रा है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन वाले को एक ही बार कंसिडर करते हैं और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 × 5 × 9, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और अगर मैं इसे एचसीएफ जो कि 5 है दोनों में वो वापस से दे दूं तो देखिए आप, एक तो ये नंबर कंप्लीट हो गया, 5 × 5 = 25 और दूसरा 9 × 5 = 45, दोनों नंबर हो गए, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया ये, और यहां तक तो एलसीएम हो गया 5 × 5 × 9 और ये 5 एचसीएफ हो गया। तो यही चीज पूरी कंप्लीट हो गई, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस इज। ये ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको इन सभी नंबरों से बारी बारी डिवाइड करने पे सभी केस में 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले एक ऐसा नंबर पता करें जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, वो इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा और सबसे छोटा नंबर भी होगा वो। और फिर क्योंकि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए डिवाइड करने से इन सभी से, तो वो 4 जो बचना चाहिए उसको हम उसमें ऐड कर देंगे तो हम अपने नंबर पे पहुंच जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच जाएंगे। तो पहले अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो अपन इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से करते हैं, 2 × 6 = 12, 15, 2 × 10 = 20 और 27 54। फिर 2 से 3, 15, 5 और 10, ये 27 ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 2 का। फिर 3 से देखते हैं, 3 × 1 = 3, 5 × 15, 5 और 9। अब देखिए 5 कॉमन है, दो मतलब 5 फैक्टर है तो एक ही बार आएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा 9 और 9 अब लास्ट बच गया तो इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 9, यानी 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 9 540। मतलब 540 ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें रिमाइंडर बचाना है तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 544। आप 12 से डिवाइड करके देखिए, ये 540 तो डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 15 से करेंगे 540 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड लीव्स अ रिमाइंडर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 18, 24 और 36। मतलब एक ऐसा नंबर पता कीजिए जिसमें से अगर 7 माइनस कर दिया जाए तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। किस किस से, 12 से भी, 18 से भी, 24 से भी और 36 से भी। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अगर हम एलसीएम निकाल के पहले ऐसे नंबर पे पहुंच जाएं जो कि इन सब से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, उसमें और 7 एक्स्ट्रा जोड़ दें जिसको माइनस करने पे वापस से हम उस एलसीएम पे पहुंच जाएं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 12, 18, 24 और 36 का। अब देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, तो सब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका प्राइम नंबर से। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 12 और ये 18 टाइम्स में 2 × 3 = 6, 9 ऐसे ही रहेगा। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 3 1 3 2 और 3। फिर 3 से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 का जो कॉमन फैक्टर पहले 2 था वो ना लेके 3 से देख लिया। इसी तरीके से छोटा करने के लिए हम 6 से भी देख सकते हैं, मतलब शुरू में ही, तो मतलब आसान पढ़ना चाहिए हमें। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 2, तो 2 × 2 = 4, 3 × 12, 3 × 36,
36 टू जा 72, हमारा एलसीएम आया 72। ये सबसे छोटा नंबर है जो कि इन सभी से डिवाइड होगा। इसमें अगर मैं 7 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा 79। ये ऐसा नंबर है जिसमें से 7 माइनस कर दें तो वो फिर जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोले तो 79। अगला सवाल समझते हैं, क्या है ये सवाल। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6, 7, 8, 9 एंड 10 लीव्स 4, 5, 6, 7, 8 एज रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पता कीजिए जिसको इन सब से डिवाइड करने पे, 6 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर छोड़े, 7 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़े और इसी तरीके से 10 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर छोड़े। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ऐसा नंबर पता कर लें 6 डिजिट का जो कि इन सभी से डिवाइड होगा। 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 9999999, मतलब 9,99,999। ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अब ऐसा नंबर जो 6 डिजिट का जो इन सबसे डिवाइड हो वो कैसे पता चलेगा, अगर इन सभी का एलसीएम लें और उसके मल्टीपल्स में हम यहाँ पे पहुँचे इसके पास, तो वो नंबर मिल जाएगा जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं इसका एलसीएम लूँ 6, 7, 8, 9 और 10 का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 3 जा 6, 7 2 4 जा 8, 9 और 2 5 जा 10, 3 इसमें कॉमन है 4 9 में, तो 3 3 जा 9, 5 7 4 3 5 का कोई लेना देना नहीं है। 2 3 ये फैक्टर्स पहले हमने निकाल लिए हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी 2 3 जा 6, 7 जा 42, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 6 2 जा 12 और 1 6 4 जा 24, 6 6 24 और 1 25, 2520 हमारा एलसीएम आया। मतलब इसके मल्टीपल में अगर हम चेक करते हुए यहाँ पहुँच जाएं इसके आसपास, तो हमें वो नंबर पता चल जाएगा जो इन सभी से डिवाइड होगा। तो 2520 से पहले इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि क्या रिमाइंडर बच रहा है जिसकी वजह से ये फुल्ली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 2520 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डिवाइड करूं तो 2503 3 टाइम्स में देखते हैं इसे, 3 0 3 2 जा 6, 3 25 3 75, ये 9 बच गया, यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 2, 2439 ऊपर से 9 ले लेंगे, 24,000 हो गया ये। अब इसको कितना टाइम करें, 9 टाइम्स कर लेते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स में 25,200 होगा, तो 9 टाइम्स में 9 0 9 दूनी 18, 8 हासिल 1, 9 45 1 46, 4 9 18 4 22, 22,680, 9 गया यहाँ 1, 13 में से 6 गया 7, 4 में से 2 सॉरी 23 में से 22 गया 1, 1719 और ये 9 आ जाएगा 17,199। तो 25 पंजे होता है 125, 25 6 होगा 150, तो ये 171 है। तो 6 बार में देखते हैं इसको, 6 0 0, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 पंजे 30 31, 6 दूनी 12 13 14 15। यहाँ हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है अब 9 में से 2 गया 7 0 और 2, 2079 ये रिमाइंडर बच रहा है। ये 2520 डिवाइडर है, तो 2079 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब इसमें से अगर 2079 कम कर दिया जाए 2079, तो ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सभी से फुल्ली डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि वो इनके एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल से फुल्ली डिवाइड होगा। तो 2079 इसमें से माइनस कर देते हैं। 2079 अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 0, 19 9 में 7 गया 2 और ये 9 में से 0 9 और 9 में से 2 गया 7 और ये 9 और 9, मतलब 9,97,920। ये ऐसा नंबर है जो कि इन सभी नंबर से फुल्ली डिवाइड होगा। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे समझें, जो हमें रिमाइंडर बचाने हैं, मतलब इससे डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, इससे डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो आप देखिए जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और जो आपको रिमाइंडर बचाना है, इसमें डिफरेंस कितना है। आप 6 और 4 को देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है,
7 और 5 को देखिए, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है। 8 6 में भी 2 का डिफरेंस है। 9 और 7, 9 से डिवाइड करने पे 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस है। 10 से डिवाइड करने पे 8 बचना चाहिए, तो 2 का डिफरेंस है। तो जो ये 2 का डिफरेंस है सभी में, अगर इस 2 के डिफरेंस को मैं यहाँ माइनस कर दूँ, जो ये हम नंबर पे पहुँचे हैं, जो कि फुल्ली डिवाइड है सभी नंबरों से, 2 माइनस करने पे मैं पहुँचूँगा 99791 इस नंबर पे पहुँचूँगा। ये नंबर अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो फुल्ली डिवाइड हो जाता, लेकिन अब क्योंकि इसमें 2 कम है तो जो 6 का कंप्लीशन है वो नहीं हो पाएगा। 6 के कंप्लीशन में 2 की कमी रह जाएगी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने का कंप्लीशन नहीं हो पाएगा? 7 की साइकिल में 5 का कंप्लीशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने 2 माइनस कर दिया है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की साइकिल में 2 की कमी रह जाएगी, तो 6 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरीके से सभी में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 की जो हमने माइनस किया है 2, उसकी कमी रह जाएगी, तो 8 रिमाइंडर रह जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9,97,918। तो हमारा आंसर है डी। ये शायद मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है, ये हाँ 997,918, यहाँ पे 9 भी होगा। अगला सवाल समझते हैं क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 900 विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 28। ऐसा नंबर पता कीजिए जो कि 900 से कम हो, जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इन सभी का एलसीएम निकाल लें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पता कर लें जो कि इन सभी नंबरों से डिवाइड होगा, उसके मल्टीपल्स में अगर हम आगे चलें और 900 के पास पहुंच जाएं, मतलब ऐसा नंबर निकाल लें जो 900 से कम हो, जो इन सभी से मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड होता हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 8, 12 और 28 का अगर एलसीएम निकालें, 8, 12 और 28, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, बट अभी इन तीनों में 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 से 4 दूनी 8, 3 12, 7 28। अब 2, 3, 7 में कोई कॉमन नहीं, ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 × 2 × 3 × 7, 4 दूनी 8, 3 7 21, 8 × 8 दूनी 16, 168 आया एलसीएम। मतलब 168 के टर्म्स में अगर मैं अब आगे बढ़ूं तो वो सभी नंबर इन सभी नंबरों से डिवाइड होंगे। 168 के टर्म्स में आगे बढ़ते हुए 900 के पास पहुंचना है, तो 900 को ही 168 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 16 पंजे 80 होता है, तो 5 टाइम में देख लेते हैं। 5 8 40, 0 हासिल 4, और 16 पंजे 80, 4 84, 840, 60 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब 840 ऐसा नंबर है जो कि इसके एलसीएम से, मतलब इन सभी से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा ए। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 78, 153, 228 विल बी डिवाइडेड सो दैट इट लीव्स द सेम रिमाइंडर इन एवरी केस। ये हमारे ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 78, 153, 228 इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर छूटेगा सभी केस में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस केस में, इस तरीके के क्वेश्चंस में जो ये नंबर्स हमें गिवन है 78, 153 और 228, इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे कि कितने का अंतर है। जैसे पहले इन 2 पेयर्स के बीच अगर मैं डिफरेंस देख लूँ, उसी तरीके से इन 2 पेयर्स के बीच डिफरेंस देख लूँगा। 78 और 153 में कितने का अंतर है? तो 2 80 और 20 22 और 53, यानी 75 का डिफरेंस यहाँ पे है। 228 और 153, 8 में से 3 गया 5 और 15 22 में से 7, 75 का अंतर यहाँ भी है और यहाँ भी। तो अब जो हम ये डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम इनका HCF देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों डिफरेंस जो आए हैं 75 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 75 ही होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर मैं 75 से इन सभी नंबरों को डिवाइड करूंगा तो सेम डिफरेंस छूटेगा। कैसे? सेम रिमाइंडर बचेगा। जैसे 78 को आप 75 से डिवाइड करके देखिए, क्या रिमाइंडर आएगा? 3। 153 को करेंगे तो 2 टाइम्स में 150 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर बच जाएगा।
228 3 टाइम्स में अपन 225 कवर कर जाएंगे, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 1657 एंड 2037 आर डिवाइडेड टू गेट 6 and 5 एज रिमाइंडर्स। ये हमारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शनों में हमें पता लगाना है कि कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे इसे डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर बचेगा, 2037 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। तो इन क्वेश्चनों में जहां हमें ग्रेटेस्ट नंबर पूछता है उसमें हमें HCF का रुख करना होता है। जैसे ये दोनों नंबर्स गिवन है और इनमें रिमाइंडर बच रहा है, ये एक अगला कॉन्सेप्ट है। पहला चीज तो भाई ग्रेटेस्ट नंबर है तो HCF आपने निकालना है। अब जो ये रिमाइंडर हमें बचाना है, मतलब भाई फाइनली डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें 6 इसमें 5, तो अपन क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है ना 1657 और 2037, इसमें से पहले ही ये 6 और 5 माइनस कर लेते हैं। पहला स्टेप ये रहेगा हमारा। और इसके बाद जो हमें नंबर्स मिलेंगे जैसे कि 1651 यहाँ हो गया और 2032 यहाँ हो गया, इन दोनों नंबर्स का हम HCF पता करेंगे। HCF क्या होगा, वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को फुल्ली डिवाइड कर देगा। और उसके बाद जो मेन हमारा नंबर है उसमें हमने ऑलरेडी 6 माइनस करके HCF निकाला है, तो जो हम इसको डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से तो 6 रिमाइंडर बचना ही बचना है। तो आइए अब इसका HCF निकालते हैं। मैं अभी इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको HCF निकालना सिखाऊंगा। पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा बता दूं कि अगर दो नंबर्स हैं A और B, इनको हम मतलब A ग्रेटर देन होना चाहिए B से, तो इसको हम B इंटू क्यू प्लस R की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहाँ जो R है बोले तो रिमाइंडर होता है, ये R जो है वो B से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो ये R हो सकता है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको फॉलो करके मैं आपको HCF निकालना अगर सिखाऊं तो 2032 हमारा A हो जाएगा। इसको हम 1651 की मदद से एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे होगा, तो 1651 इंटू 1 प्लस अब जो भी रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 49 यहाँ बचा, फिर 300 और फिर 32। 49 और 32 कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 81, यानी 381 रिमाइंडर हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम इस रिमाइंडर को हम B कंसिडर करेंगे और इस नंबर को A कंसिडर करेंगे। तो 1651 बराबर 381। अब इसकी मदद से यहाँ पहुँचना है तो 381 से 1651 बनाना है। तो देखिए ये कितने टाइम्स इसमें जाएगा, तो मैं इसको 4 टाइम्स लेके चलता हूँ। तो 4 एकम 4, 4 अड़े 32, 2 3 4 3 12, तो 15, 1524 का हिसाब हो गया। अब बच गया हमारा 11 में से 4 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 5 गया 0, नहीं 6 में से 5 गया 1 और 1 में से गया 0। 127 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब इस 127 से हम इस 381 को बनाएंगे। तो 381 बराबर 127 गुणे, अब इसको कितना टाइम्स करें, तो 27 इंटू 3 81 और 3 इंटू 1 300। तो ये जो बचा अब लास्ट रिमाइंडर 0 हो गया है, तो ये हो जाता है हमारा HCF। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 127। मतलब अगर इस नंबर को और इस नंबर को आप 127 से डिवाइड करेंगे तो इसके केस में रिमाइंडर बचेगा 6। देखिए आपने यहाँ माइनस कर रखा है इसमें से, तब ये आया है। और इसके केस में बचेगा 5। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड 2 3 डिजिट नंबर्स whose HCF is 80 and LCM is 5760। क्वेश्चन है कि हमें दो ऐसे नंबर पता करना है जो कि 3 डिजिट्स के हैं, जिनका HCF तो 80 है बट LCM 5760 है। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी हमें LCM और HCF दिया रहता है, जैसे अभी HCF है दो नंबरों का 5760, HCF है 80, तो हम क्या करेंगे, इस LCM को इस HCF से डिवाइड करेंगे। जैसे 5760 को 80 से पहले आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये 8 8 7 56, 8 दूनी 16, 72 आया। इस 72 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और कैसे फैक्टर्स लेंगे, को प्राइम फैक्टर्स, मतलब जिनका आपस में कोई इसमें कॉमन मल्टीपल ना हो। तो 72 को 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब इस 8 और 9 को बारी बारी से 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें हमारे दोनों नंबर्स मिल जाएंगे।
जिनका HCF 80 है और LCM 5760 है। तो ये हो जाएगा 8 8 64 640 और 8 9 72 720। हमारा ऑप्शन हो गया 640 और 720 यानी कि ए। अब इसको ऐसा क्यों किया? तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब भी हम LCM निकालते हैं, जिस किसी भी नंबर का LCM निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 3 और 6 देख लीजिए और 3 और 4 देख लीजिए, इन दोनों नंबर का जब हम LCM निकालेंगे तो कितना आएगा 6, और इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो आएगा 12। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया। इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, मतलब 18 LCM नहीं आया, 6 LCM आया। क्यों? क्योंकि दोनों में जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है, इसमें भी और इसमें भी, तो उसे LCM निकालते वक्त एक ही बार कंसिडर किया गया। उसी तरीके से इसमें भी हुआ है, जो HCF है वो इसमें है, कंसिडर हो रखा है एक बार, इसीलिए पहला स्टेप मैंने क्या किया, उस 80 को हटा दिया। और फिर जो ये पेयर नंबर बचा 72, इसको कोप्राइम्स में तोड़ा है। फिर मैंने इसको 8 और 9 में ब्रेक डाउन किया है, ना कि इसको ऐसे भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं 1 इंटू 72। भाई ये भी कोप्राइम्स हैं, 1 के अलावा इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर चाहिए थे इसलिए मैंने इनको ऐसा ब्रेक डाउन किया कि वापस से जब मैं दोनों नंबरों को HCF दूंगा, मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो तो मुझे अब देना भी, इनको वापस से मल्टीप्लाई भी करना है, तो इसलिए ऐसा तोड़ा कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें नंबर्स मिले वो 3 डिजिट्स वाले मिले। इसमें भी आप मल्टीप्लाई करके नंबर्स ले सकते हैं, उनका LCM भी यही आएगा, HCF 80 आएगा, लेकिन वो 3 डिजिट्स के नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसका ब्रेक डाउन किया और इस तरीके से हम आगे बढ़े। तो यही हमें ध्यान रखना है कि भाई LCM जो होता है उसमें HCF एक बार लिया जा चुका होता है। जब भी हमें नंबर्स बनाने होंगे तो इस LCM में से उस HCF को पहले हटाना होगा, जो भी नंबर मिलेगा उसको कोप्राइम्स में ब्रेक डाउन करना होगा, और फिर जो HCF है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर होता है तो दोनों जो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें नंबर्स मिले हैं उन्हें हमें लौटाना भी पड़ेगा। वो जैसा कि मैंने 80 से 80 लौटा रखा है तो हमें हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड LCM ऑफ, इन फ्रैक्शंस का हमें LCM निकालना है। तो फ्रैक्शन का LCM कैसे निकाला जाता है? तो जो भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे डिनोमिनेटर। तो आपने न्यूमरेटर का LCM निकालना है डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इस तरीके से इसका LCM निकल जाएगा। तो इन तीनों का LCM क्या होगा, 7 2 और 6 का, तो LCM ऑफ 7 2 6 हो जाएगा 42, और HCF ऑफ, इसको HCF से डिवाइड करेंगे 3 5 और 10, तो अब इसमें HCF क्या होगा 1। इनका HCF, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका LCM कितना हो जाएगा इस फ्रैक्शन का 42/1 यानी 42। फ्रैक्शंस का HCF निकालना अगर हम सीखें, मैंने वही सेम फ्रैक्शंस लिए हैं, इनका HCF कैसे निकाला जाता है? तो आपने न्यूमरेटर का HCF निकालना है तीनों, और इन तीनों डिनोमिनेटर्स का LCM निकालना है और इसे आपस में डिवाइड, मतलब फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो HCF क्या होगा 7 2 6 का, तो इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 इनका HCF होगा। LCM 3 5 और 10 का क्या होगा 30, तो इन तीनों फ्रैक्शन का HCF कितना होगा 1/30। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 3 men start together on a circular track of 11 kilometer. Their speeds are 4, 5.5 and 8 km per hour. When will they meet at starting point? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लोग हैं, वो एक सर्कुलर ट्रैक जो कि 11 किलोमीटर का है, इसके अराउंड मतलब दौड़ना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इन लोगों की स्पीड है। सवाल पूछ रहा है कि वो तीनों जब साथ में स्टार्ट कर रहे हैं तो आखिर कितने देर बाद वो तीनों फिर से इसी पॉइंट पे मिलेंगे, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमें पता लगाना है कि कितने टाइम बाद ये तीनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से पहुंच जाएंगे। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि भाई ये एक सर्कुलर ट्रैक है। जब हम सर्कुलर ट्रैक में दौड़ते हैं 2-3 लोग जो भी अलग अलग स्पीड से, तो हम लोग बार बार कहीं ना कहीं टकराते हैं। उसी तरीके से ये जो 3 धावक हैं या जो भी ये बंदे हैं, ये अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। जैसे ये 4 की स्पीड वाला 1 घंटे में 4 किलोमीटर कवर कर पाएगा, मान लीजिए यहाँ कहीं। 5.5 वाला यहाँ कहीं आ जाएगा, इससे थोड़ा सा आगे। 8 वाला यहाँ आ जाएगा। अगला चक्कर जब ये लोग लेंगे तो ये कहीं और होगा, ये कहीं और होगा, ये कहीं आगे होगा। इस तरीके से ये लोग
अलग अलग दौड़ते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये तीनों यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों साथ में होंगे, वही टाइम हमें पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, एलसीएम की मदद ली जाती है। क्यों? क्योंकि जो एलसीएम होते हैं जितने भी नंबर्स के, वो एक ऐसा पहला जंक्शन होता है जहाँ पे वो नंबर्स फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी हमें पता करना है कि ये तीनों कब मीट करेंगे। तो जो इनकी अलग अलग स्पीड है और जो टोटल डिस्टेंस है, इसकी मदद से अगर हम ये निकाल लें कि ये तीनों इस सर्कल को इंडिविजुअली कितने आवर्स में कवर कर सकते हैं, और उन आवर्स का मतलब उस टाइम का अगर एलसीएम निकाला जाए तो हमें पता चल जाएगा कि तीनों साथ मतलब फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। तो पहले हम टाइम निकालते हैं इन तीनों का इंडिविजुअल। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, तो पहला आदमी 4 की स्पीड से जो चल रहा है वो कितना टाइम लेगा, 11/4 पूरा कवर करने के लिए। दूसरा जो 5.5 से चल रहा है वो 11 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, 11/5.5। तीसरा जो 8 की स्पीड से चल रहा है वो कितना टाइम लेगा, 11/8। ये तीनों का अपना इंडिविजुअल टाइम है। और इन तीनों नंबर्स का अगर हम एलसीएम निकालें तो किस तरीके से निकलता है फ्रैक्शन का एलसीएम। आपने फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है इसका एलसीएम लेना होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो पॉइंट से ये 0 आ जाएगा और 55 से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 11 2 और 11 का आ जाएगा 22, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 1 और 8, तो 1 ऑब्वियसली। तो 22 आवर्स जो है वो इसका इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम आया। मतलब ये जो टाइम है 22 आवर्स, इतने टाइम बाद ये तीनों धावक वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, यानी पहुंच जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 16 लीव्स 3 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर पता करना है जिसको 8, 12 और 16 से डिवाइड करते हुए तीनों केस में तो 3 रिमाइंडर छूटे, लेकिन बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। लेकिन उस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। ये हमारे ऑप्शंस हैं A, B, C, D, इसमें से हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि इसमें 2 केस है भाई, 8, 12 और 16 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 से डिवाइड करने पे उस नंबर को जो हमें फाइंड करना है कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। पहले केस से अगर हम आगे बढ़ें 8, 12 और 16 से, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसा नंबर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो पहला नंबर होता है जो कि तीनों नंबरों से डिवाइड होता है, लीस्ट नंबर होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 48। 48 में अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो ये केस तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 जो है जोड़ने के बाद 51 मिलेगा और सबसे डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर भी छूटेगा। तो ये केस तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो 51 है, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है भाई, 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमें क्या करना है, हम इस 48 को लेके आगे बढ़ेंगे। 48 को लेके इसलिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि 48 ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो 48 के मल्टीपल्स जो भी आएंगे, 48 के मल्टीपल्स भी इनसे डिवाइड होंगे। और 3 को लेके भी आगे चलेंगे क्योंकि भाई तीनों से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो 3 को एडिशन में ही लेके आगे चलेंगे। और इसके मल्टीपल्स प्लस इसके एडिशन से आगे बढ़ते हुए ऐसा नंबर पता करना है जो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 से डिवाइड हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो 48 को k टाइम्स मान लीजिए आगे ले चलना पड़ सकता है हमें, प्लस 3 करने पे ये नंबर ऐसा मिलना चाहिए जो 7 से डिवाइड हो। अब भाई या तो आप हिट एंड ट्रायल करके देख लीजिए कि भाई 48 इंटू 1 प्लस 3 क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है, तो क्योंकि ये 7 से फुल्ली डिवाइड होना चाहिए, 48k में आप देख लीजिए कि 7 का कितना कंप्लीशन हो जाता है। मतलब 48k में भाई 42k तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें बचेगा 6k प्लस 3। मतलब इस नंबर का पता लगाने के लिए जो 7 से डिवाइड होना है, आप पहले इस 6k प्लस 3 का ही पता लगा लें सिर्फ।
अगर यहाँ आपको k की वैल्यू मिल जाती है तो इसमें पुट करके आप उस नंबर पे पहुंच जाएंगे जो कि इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि भाई 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर और इनसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिमाइंडर बचेगा। तो भाई इसमें अब आप ट्राई कर लीजिए, 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 7 से डिवाइड होते हुए रिमाइंडर छोड़ेगा, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, 6 3 जा 18 प्लस 3 21, 21 डिवाइड बाई 7, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो k मिल गया हमें 3, k की वैल्यू 3 इसमें पुट कीजिए, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2 3 चौक 12 13 14, 144 प्लस 3 147, मतलब 147 ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड करेंगे तो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा 21 टाइम्स में, और इनसे डिवाइड करेंगे तो जो ये 3 हमने बारी बारी से मतलब इनमें ऐड कर रखा है, तीनों से डिवाइड करते हुए 3 रिमाइंडर छूटता हुआ चलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सभी एलसीएम एचसीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और इस पे नोट्स बनाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।